बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सब की। तो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, यानी कि ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सब की। और गर्मी जो है कहाँ कहाँ पे पड़ी है भाई, इतनी शदीद गर्मी दोबारा से जो है ना, वो गर्मी जैसे कि फिर आ गई है। हमने तो कहा था कि अभी गर्मी चली गई है, मगर गर्मी वापस आ गई है। मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो था ना, वो मेरी लाहौर बात हो रही थी, आप ही से बात हो रही थी मेरी। तो दरअसल मैंने आपसे शेयर ही नहीं की बात। तो वो ये है कि मेरी जो है ना भांजी, यानी कि मेरी आपी जो लाहौर रहती है ना, उनकी बेटी है, तो उनकी शादी थी। तो शादी थी, कल बारात थी, आज वलीमा है और परसों मेहंदी थी। मेरे इनसे डेली जो है ना, रात को जो है हम लोग ना डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। और मैं इवेंट पे नहीं जा सकी, बस नहीं जा सकी। क्या करती, मैं कैसे जाती, मेरे हालात ही नहीं थे जाने के, तो बस नहीं जा सकी। ये पहला फंक्शन था लाहौर का, जो मैं फंक्शन जो था वो मैंने अटेंड नहीं किया। लास्ट फंक्शन पे मैं गई थी आज से तकरीबन 5 साल पहले गई थी। मेरी भांजी की एक जो थी बाजी की बेटी की जो शादी हुई थी, पहले दूसरी बेटी की। तो मुझे 5 साल हो गए हैं लाहौर गए हुए। तो अब मुझे बुला रहे थे, सब बुला रहे थे, मुझे कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस नहीं जा सकी, मेरे हालात जो थे वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो मुझे उनसे जब मेरी बात हो रही थी ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि ना बहुत गर्मी पड़ रही है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे जैसे गर्मी है जो है ना। मैंने कहा इधर भी यही हाल है, मुल्तान में भी जो है ना शदीद गर्मी पड़ रही है। इधर आप देखते जाएं। चलो, जो मैं पका रही हूँ आलू गोश्त ही बन रहा है ना, पता है आपको। आलू गोश्त कैसे बनता है, तो बस आप मेरा व्लॉग देखते जाए, मैं आपसे बातें करती जाती हूँ। तो मुझे कह रहे थे, कहते कि बहुत ज़्यादा गर्मी। मैंने कहा इधर भी यही हाल है, ज़रा सा बाहर निकलो और बस ऐसे पसीनों से जो है ना हम लोग सब भीग जाते हैं। मगर ये है कि कहते जो इवेंट है ना, कहते आंटी आपको बहुत हमने मिस किया, आप नहीं आई हैं, फंक्शन पे आ जाती। मुझे इवन के कल बारात थी ना, कल तक मुझे कहते रहे कि हम तुम्हें भुलवाते हैं, हम कोई चीज़ भेज देते हैं, तुम आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा नहीं, बस मैंने नहीं आना, अकेले। सब मुझे कह रहे थे चलो अकेले ही आ जाओ, बच्चों को ना लाओ। तो बस मैंने कहा मैं बच्चों को भी नहीं लेके छोड़ के आ सकती ना यहाँ पे। तो बस कोई बात नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट इवेंट पे चले जाएंगे। अभी माशाल्लाह से मेरी आपी की जो है ना 2 और बेटियाँ, मैंने कहा चले नेक्स्ट इवेंट पे आ जाएंगे। माशाल्लाह 2 बेटियाँ और 1 बेटा है अभी। तो मैंने कहा फिर आ जाऊँगी। खैर, सब ने मुझे बहुत मिस किया, मैं भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स लाहौर में और सब, मैं काफ़ी अर्सा हो गया मैं नहीं मिली किसी से। तो मेरा दिल भी कर रहा था, बहुत उदास हो रही थी मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अल्लाह की कोई मसलियत है जो नहीं जा सके। खैर, इवेंट बहुत अच्छे गुजरे। मुझे बहुत सारी पिक्चर्स भेजी उन्होंने, बारात की भी, मेहंदी की भी, घर की भी, हर चीज़ मुझे दिखाई उन्होंने, जो जो दी बच्ची को माशाल्लाह से। तो बहुत बच्चे हम मिल के आपस में बहुत जो थे, देख देख के हम हाय, बस मेरे हाथ के बच्चे, वो भी छोटे छोटे, जा देखे माशाल्लाह से खैर खैरियत से अपने अपने घरों को जाएं, अपने अपने जो है माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर जो है ना दुख परेशानियों से दूर रखे, और सब बच्चियों के और सब बच्चों के जो है अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और कहते हैं ना ठंडी हवाएं आनी चाहिए औलाद की तरफ से। तो जी, व्लॉग को तो शुरू किए हुए काफ़ी देर हो गई, अभी तक मैंने आपको कहा ही नहीं। वीडियो इतनी सारी चल गई, आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया। जल्दी से लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे लाहौर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। एनीवे, अब तो इवेंट गुजर गया है। तो अच्छी बात की तरफ आते हैं। कहते हैं ना कि कभी भी मत ये सोचना कि अल्लाह आपकी तकालीफ से जो है ना, वो जो है अल्लाह आपको जो है, जो गुज़ार रहा है, जो तकालीफ से आपको गुज़ार रहा है, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उसको आजमाइशों में और तकलीफ़ से जो होता है ना गुज़ारता है। तो आप अपने आप को खुश नसीब समझो कि अल्लाह आपको उन तकालीफ और परेशानियों से जो होता है ना वो गुज़ार रहा है। और हमारे क्या कहते हैं, और बीमार, सॉरी हमारे कह रही हूँ, और बीमार के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जो है ना अपने फ़रिश्तों को कलम जो है वो देता है कि मेरे बंदे पे जो बीमारी से जो गुज़र रहा है, जिस बीमारी में, उसकी एक एक सांस पर नेकी लिखो। वो नेकी जो ये करता था, जब ये सेहतमंद होता था, तो हमारी बीमारी हमारे कितने गुनाहों को धोने के लिए आई है।
کتنے گناہوں کو نیکیوں میں جو ہے نا کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے. یہ سب ہمیں تو نہیں نا پتہ. اچھا قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کو میں چاہوں اندھیروں سے نکال کر نور میں داخل کر دوں، جس کو چاہوں سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں، اور جس کی برائیوں کو چاہوں میں ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو ہمیں کیا پتہ کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے. انسان جس گناہ کو لے کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو جو ہوتا ہے نا نیکی میں کنورٹ کر چکا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں نا وہ بہتر جانتے ہیں. تو امید ہے آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو جلدی سے تھمز اپ کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور فل واچ کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ. بائے بائے.